नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने कोटक बैंक पे कवर करी थी जिसपे काफी भारी रिस्पॉन्स आ रहा है और अब उसके ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स भी बन रहे हैं। देखिए, खबर इतनी बड़ी है कि हर एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल चीजें आपके साथ डिस्कस करता है वो शेयर करेगा ही करेगा, लेकिन एक चीज को लेकर अलग अलग तरीके से आप सभी के साथ अलग अलग आर्टिकल्स आएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मेन हेडलाइन तो यही है कि आरबीआई ने नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए रोक लगा दी है ऑनलाइन। सिंपल, यानी कि लोग क्या है, फोन से ही अकाउंट ओपन कर रहे थे ना, जो कोटक 811 कोटक बैंक में, वो नहीं कर पाएंगे अब यहां पे आर्टिकल क्या छप रहे हैं, देख, क्रेडिट कार्ड पे भी रोक लगाई है, नए क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर पाएंगे। अब अलग अलग आर्टिकल क्या आएंगे, एक तो यही आएगा जो सबसे बड़ी खबर है, फिर आपके लिए आर्टिकल आएगा क्या आपका पैसा बैंक में सेफ है। तो मैं आपको यहां क्लियर कर दूं कि आपका पैसा कोटक बैंक में एग्जैक्टली सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस पर कोई दिवालिया घोषित नहीं हो रही है, कोई पैसे की कमी नहीं है, कोई उसका पैसा लेके नहीं भाग गया है। नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जो कस्टमर्स ऑनबोर्ड कर रहे थे वो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे थे, बस इतना ही केस है, इससे ज्यादा नहीं है। दूसरी बात, कुछ लोग ये कहेंगे कि जो को ब्रांड है उस पर कितना फर्क पड़ेगा। ऑब्वियस है पड़ेगा, क्योंकि कोटक बैंक का नाम अगर जुड़ा हुआ है कहीं भी, वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। आप किसी और के साथ मर्चेंट टाई अप कर लें या फिर अपना डायरेक्ट निकालें, यही हो सकता है। सिंपल सरल भाषा में बोला जाए तो कोटक बैंक की मुसीबतें बढ़ रही हैं, लेकिन अगर आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट कोटक बैंक में है तो उसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरी समझ से। अब इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात तो करने आया हूं रिजल्ट्स पे, बट ये बताना जरूरी था क्योंकि लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई तो देखा रिस्पांस, तो ऑब्वियस है अलग अलग सवाल उठ रहे होंगे लोगों के दिमाग में, तो हमने कोशिश करी जवाब देने की। देखिए, कल बाजार के लिए इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है क्योंकि निफ्टी की 4 कंपनियां रिजल्ट पेश कर रही हैं और चारों रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगी क्योंकि पोस्ट मार्केट नंबर है। पहले तो बैंकिंग क्षेत्र की बात चल रही है, तो बैंकिंग से एक्सिस बैंक के नंबर आने थे और एक्सिस बैंक ने हर एक लेवल पे मार्केट को आउट परफॉर्म करा है, यानी कि नंबर अच्छे लग रहे हैं। बट कल होगा असली कंपटीशन। एक तरफ कोटक बैंक नीचे घसीटने का काम करेगा बैंक निफ्टी को, तो दूसरी तरफ एक्सिस बैंक ऊपर ले जाने का काम करेगा। ये सवाल है। देखिए, नेगेटिव चीज पे इंपैक्ट आता है, पॉजिटिव पे आता है या नहीं आता है, वो एक सवाल रहता है हमेशा। एक्सिस बैंक ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन कोटक नीचे जाएगा ये लोगों को श्योरिटी होगी क्योंकि नेगेटिव पे इंपैक्ट आता ही आता है। अब मैं पहले एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स बता दूं तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 7,129 करोड़ पे आया है, पूरी तरीके से अनुमान को बीट करा है। अनुमान था 6500 करोड़ के मुनाफे का, उसके सामने 7100 करोड़ का मुनाफा आया है, तो बड़े दमदार नंबर दिख रहे हैं पहले आंकड़ा। आगे बात करें, बैंक प्रीवियसली हैड एन एक्सेप्शनल आइटम ऑफ 125 बिलियन रुपीज, एक्सेप्शनल छोड़ दो, हमें मतलब ही नहीं उससे। रेवेन्यू की बात करें तो 24,000 करोड़ के सामने 29,200 करोड़ है। जीएनपीए 1.58% से घटकर 1.43% हो रहे हैं, तो ये बढ़िया है। एनएनपीए की बात करूं तो 0.36% के सामने 0.31% है, तो ये भी बढ़िया है। प्रोविजंस भी ज्यादा बढ़कर नहीं आए हैं, सिमिलर ही हैं, 1,030 करोड़ के सामने 1,185 करोड़ पे आए हैं, तो यहां भी ज्यादा दिक्कत तो बिल्कुल नहीं है। कंपनी अप्रूव्ड रेजिंग ऑफ फंड्स अप टू 350 बिलियन, 35,000 करोड़ फंड रेजिंग की बात चल रही है। Q4 नेट इंटरेस्ट मार्जिन एट 4.06%, मार्जिन क्वार्टर 4 के 4.06% पे रहे हैं। हालांकि मेरे को लास्ट क्वार्टर के नहीं पता है, अगर वो पता होते तो मेरे लिए ज्यादा आसान रहता कि ये लास्ट क्वार्टर के सामने कैसे, बट 4% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन अपने आप में बेहतर है। एनआईएम 4%, एक बड़ी दिग्गज बैंक क्लॉक कर रही है, तो वो सुपर माना जाएगा मेरे हिसाब से। कंपनी अप्रूव्ड रेजिंग ऑफ फंड्स अप टू 20 बिलियन रुपीज, तो 35,000 करोड़ एक फंड रेज हो रहा है, 20,000 करोड़ एक फंड रेज हो रहा है, टोटल मिला के कर दो तो 55,000 करोड़ की फंड रेजिंग की बात चल रही है। भैया कहां से करोगे, क्या करोगे, ब्लूप्रिंट रखना होगा सामने। तो ये सारी चीजें एक्सिस बैंक के लिए नंबर इसके तो अच्छे लग रहे हैं, लेट्स सी कैसा रिएक्शन आता है। बाकी स्टॉक भी तेज रफ्तार से भागा है। दूसरा दिग्गज है हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसने एक बार निराश कर दिया है फिर से। शेयर का प्राइस तो चल ही नहीं रहा है, लेकिन नंबर्स देखो, ऐसे नंबर के बाद तो क्या ही चलेगा ऐसा लग रहा है। इसको मैं डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा बाद में अगली वीडियो में, क्योंकि बहुत कुछ है कहने के लिए। कंपनी ने कमेंट्री भी दी है, डिविडेंड दिया है, रिजल्ट भी दिए हैं, वो सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन एलटीआई माइंट्री को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 45 रुपए प्रति शेयर का तो आया है डिविडेंड। मिड कैप आईटी स्टॉक्स रिजल्ट्स के बाद रहे हैं टूट, क्या ये भी गिरेगा?
सबसे पहले 45 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। प्रॉफिट कंपनी का 1167 करोड़ के सामने 1100 करोड़ पे आया है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफा घट गया है। पहली बात, कामकाजी मुनाफा 1385 करोड़ के सामने 1308 करोड़ रह गया है, यहां भी घट गया है। मार्जिन 15.37% से घटकर 14.72% है, ये भी डाउन है। रेवेन्यू 9000 करोड़ के सामने 8892 करोड़ है, तो ये भी डाउन है। मेरे को लगता है ये भी टूट सकता है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।